गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपना वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन में, दैट इज डीटीएच। डीटीएच स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट टू होम। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन करते हैं। डीटीएच मींस डायरेक्ट टू होम, और ये सर्विस हम सभी आजकल अपने घरों में यूज कर रहे हैं। इसमें क्या होता है? इट इज अ सर्विस which is a digital satellite service that provides television service direct to the subscriber। ये क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है? टेलीविजन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है हर सब्सक्राइबर को डायरेक्टली, मतलब विदाउट एनी इंटरप्शन ऑफ एनी काइंड ऑफ केबल टीवी ऑपरेटर। हमें डायरेक्ट जो घर पे टेलीविजन सर्विस वो मिल रही है थ्रू दी सैटेलाइट। DTH is defined as a reception of satellite programs with a personal dish in an individual home। ठीक है जी, डायरेक्ट हम रिसीव कर रहे हैं सिग्नल सैटेलाइट से विद अ पर्सनल डिश। हमारी वो पर्सनल डिश है जो हमने बाय की होती है सर्विस प्रोवाइडर से। DTH does away with the need for the local cable operator and puts the broadcaster directly in touch with the consumer। अब इसमें जो है लोकल केबल ऑपरेटर का जो रोल है वो खत्म हो जाता है DTH सर्विस में। डायरेक्ट हम उनसे जुड़ जाते हैं जो ब्रॉडकास्टर होते हैं, काइंड ऑफ एयरटेल टीवी वाले हैं, उनके साथ हम डायरेक्ट टाई अप करते हैं, या डिश टीवी है, या टाटा स्काई है, और भी ऐसी काफी सारी हैं, वीडियोकॉन की है। सो ये डायरेक्टली जो ब्रॉडकास्टर है वो डायरेक्टली कंज्यूमर के साथ इन टच आ जाता है, लोकल केबल ऑपरेटर बीच में से हट जाता है। ठीक है जी। अर्ली सैटेलाइट टेलीविजन वाज ब्रॉडकास्ट इन सी बैंड रेडियो। हमने ये बैंड जो है माइक्रोवेव एंड रडार कम्युनिकेशन में पढ़े होंगे, सी के यू, ये सारे यूज होते हैं इसमें डीटीएच सर्विस में। जो अर्ली सैटेलाइट टेलीविजन था वो सी बैंड में अपनी ट्रांसमिशन शुरू की थी उसने, दैट इज फ्रॉम 3.4 गीगाहर्ट्ज टू 7 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रेंज। देन उसके बाद डिजिटल ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट ट्रांसमिट प्रोग्रामिंग इन केयू फ्रीक्वेंसी रेंज, दैट इज 10 गीगाहर्ट्ज टू 14 गीगाहर्ट्ज। ठीक है, आपने ये याद रखना है कि आजकल जो फ्रीक्वेंसी रेंज चल रही है डीटीएच सर्विस की, दैट इज इन द केयू फ्रीक्वेंसी बैंड। ठीक है, जो कि 10 गीगाहर्ट्ज से 14 गीगाहर्ट्ज तक है। अब द इंस्टॉलेशन ऑफ डीटीएच टेलीविजन कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या चाहिए हमें वो इन्होंने बताया हुआ है। एक डिश एंटीना चाहिए जो कि 60 टू 90 सेंटीमीटर इन डायमीटर होता है, हमारे घरों के ऊपर सब लगा होता है। नेक्स्ट, एक कन्वेंशनल टीवी सेट चाहिए, एक टीवी चाहिए जहां से हम वो प्रोग्राम देख सकते हैं। सेट टॉप बॉक्स चाहिए जहां पे वो सिग्नल डी कोड होके या डी मल्टीप्लेक्स होके हमें मिल रहा है टीवी के ऊपर। लास्ट, कोएक्सियल केबल बिटवीन डिश एंड सेट टॉप बॉक्स। जो एक कोएक्सियल केबल का छोटा सा पीस चाहिए हमें, छोटा सा पीस मान लो कि हमें डिश से लेके हमारे सेट टॉप बॉक्स तक जितनी भी जरूरत है घर में उतना ही कोएक्सियल केबल चाहिए इन द डीटीएच सर्विस। ठीक है जी। तो नेक्स्ट इसकी हिस्ट्री के बारे में बढ़ते हैं। डीटीएच सर्विस वाज प्रपोज्ड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1996 में ये प्रपोज किया गया था इसको, बट दे डिड नॉट पास अप्रूवल बिकॉज देयर वर कंसर्न्स ओवर नेशनल सिक्योरिटी एंड कल्चरल इन्वेजन। बट इसको उस टाइम पे लॉन्च नहीं किया गया था, मतलब हमारी जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इसको अप्रूवल नहीं दी बिकॉज ऑफ सम कंसर्न्स ओवर नेशनल सिक्योरिटी। उसके बाद इन 2000 डीटीएच वाज अलाउड विद न्यू पॉलिसी। फिर दोबारा 2000 ईयर में इसको अलाउड कर दिया गया न्यू पॉलिसी के साथ। न्यू पॉलिसी की थी, क्या थी? द न्यू पॉलिसी रिक्वायर्स ऑल ऑपरेटर टू सेट अप अ स्टेशन इन इंडिया विद इन 12 मंथ्स ऑफ गेटिंग ए लाइसेंस। उनको लाइसेंस तो प्रोवाइड कर दिए गए, बट उनको 12 महीने के अंदर अंदर अपने अर्थ स्टेशन जो इंडिया में सेटअप करने के लिए रिकमेंड किया गया। उसके बाद इन द ईयर 2006 दूरदर्शन लॉन्च्ड इट्स डीटीएच नेम डीडी डायरेक्ट। जो सबसे पहला जो डीटीएच लॉन्च किया था दैट वाज फ्रॉम दूरदर्शन, और उसका नाम था डीडी डायरेक्ट, जो आज भी चल रहा है, हमें फ्री सर्विस दे रहा है। Next, in 2007, private companies like ZE and Star pushed this field of business। अब इसके बाद क्या हो गया? 2007 के बाद हर जो मेजर चैनल पार्टनर्स हैं, काइंड ऑफ जी हो गया, स्टार हो गया, कलर्स हो गया, और भी बहुत सारे हैं, उन्होंने सब ने अपने अपना जो है डीटीएच डायरेक्ट सैटेलाइट को प्रोग्राम भेजने शुरू कर दिए। तो उन्होंने अपनी इस डीटीएच सर्विस को शुरू कर दिया था आफ्टर 2007। उसके बाद इसके फीचर्स क्या हैं? डीटीएच ऑफर्स बेटर क्वालिटी पिक्चर देन केबल टीवी। हम इसके बारे में सब जानते हैं कि ये एक डिजिटल सर्विस है, सैटेलाइट सर्विस है, जो कि बहुत क्लियर पिक्चर वाली जो क्वालिटी है वो हमें टीवी पर दिखती है। हम एचडी सेट टॉप बॉक्स लगाते हैं, हमारे एचडी टीवी जो है प्रॉपर चलता है, प्रॉपर पिक्सल्स के साथ, जो कि केबल टीवी में पॉसिबल नहीं था। उसके बाद डीटीएच कैन रीच रिमोट एरियाज वेयर टेरेस्ट्रियल ट्रांसमिशन एंड केबल टीवी हैड फेल्ड टू रीच। अब ये वायरलेस है,
जो बैकएंड है इसका वो सारा वायरलेस है। डायरेक्ट सैटेलाइट वर्ल्ड के किसी भी कोने तक इसको सर्विस को पहुंचा सकती है, हमारी जस्ट लाइन ऑफ साइट होनी चाहिए उधर की तरफ, सैटेलाइट की तरफ। और उसके बाद ये कहीं भी, मतलब हम कहीं कहते हैं कि टेरेस्ट्रियल एरिया है जहाँ पे पहाड़ है या बहुत सारी वैलीज पड़ती हैं, तो वहां भी ये रिमोट एरियाज में काम कर सकती है। DTH also allows for interactive TV services such as prepaid service, movie on demand and USB recording। अब हमें पता है कि ये चीज इसमें अलाउड है, हम किसी भी मूवी को या उसको सीरीज को या कुछ भी हम टीवी चैनल पे देख रहे हैं उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं बाय यूजिंग सेट टॉप बॉक्स में सपोर्ट होनी चाहिए। मूवी ऑन डिमांड, हम कोई भी मूवी जो है ऑन डिमांड देख सकते हैं इस पे। और प्रीपेड सर्विस है, जितना हम इस पे वो रिचार्ज कराएंगे उतनी वो हमें जो सर्विस है वो प्रोवाइड कर सकता है। In DTH, the payments will be made directly by the subscriber to the service provider offering the services। अब हम इसको जो सब्सक्राइबर जो होते हैं वो डायरेक्ट इसको पे करते हैं, जो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, बीच में कोई केबल ऑपरेटर का रोल नहीं रहता है। तो ये फीचर्स थे इसके। नेक्स्ट है इसका डायग्राम। आपको जब ये क्वेश्चन इन राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डीटीएच आएगा या व्हाट डू यू मीन बाय डीटीएच आएगा या एक्सप्लेन डीटीएच आएगा, तो आपने ये पिक्चर साथ में बनानी है। ठीक है जी, आपको जैसे इसको इजी लगता है आप बना सकते हो। ये सारे ब्लॉक्स आपने डिस्कस करने हैं उसमें। सबसे पहला ब्रॉडकास्टिंग सेंटर, उसके बाद अर्थ स्टेशन। ठीक है, ये आपको मैं समझाता हूँ एक एक करके। देन अर्थ स्टेशन से सिग्नल जो है वो सैटेलाइट की तरफ जाता है अपलिंक फ्रीक्वेंसी में। सैटेलाइट ट्रांसपोंडर का काम करती है, वो मतलब ट्रांस रिसीवर होती है। इन केयू बैंड वो दोबारा इसको डाउनलिंक सेंड करते हैं, और डाउनलिंक जो है वो डायरेक्ट लोगों के घरों में डिश टीवी पर, डीटीएच डायरेक्ट टू होम डिश टीवी पर वो सिग्नल को भेजते हैं। और उस वहां पे लगा होता है एलएनबी। एलएनबी क्या होता है वो आगे पढ़ते हैं हम, लो नॉइस ब्लॉक होता है। आगे सेट टॉप बॉक्स लगा होता है और सेट टॉप बॉक्स में एक कार्ड पड़ता है जिसको हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन कार्ड। ठीक है जी, वो उसके थ्रू हमारे टीवी पे वो चैनल्स जो हैं वो मिल जाते हैं हमें। ठीक है, सो एक सिंपल सा डायग्राम है, इसको आप एज इट इज याद रखना है और ऐसे ही ब्लॉक्स में बना देना जब ये क्वेश्चन आएगा। बस की वर्किंग दी हुई है। DTH network consists of a broadcasting center, satellite encoders, multiplexer, modulators and DTH receivers। ये सारे ब्लॉक्स होते हैं, इसमें हमने मेन पढ़ने हैं। इसमें सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग सेंटर, सैटेलाइट और DTH रिसीवर पढ़ना है, बाकी सारे तो हम ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में इन सब चीजों के बेसिक जानते हैं। A TTH service provider has to lease KU band transponder from the satellite। ये इन्होंने बताया कि KU band पे ये सारे transponder काम करता है। The encoder converts the audio, video and data signal into the digital format and multiplexer mixes these signals। At the user end, there will be a small dish antenna and set-top box to decode and view numerous channels। On the user end, receiving dishes can be as small as 45 centimeter in diameter। जो रिसीविंग एंड पे डिशेस होती है वो बहुत छोटी होती हैं, हमारे घरों पे लगी होती है एज पर द ट्रांसमिटिंग एंड डिशेस। DTH is an encrypted transmission that travels to the consumer directly through the satellite। ये बिल्कुल encrypted transmission होती है, इसको कोई decrypt नहीं कर सकता without any kind of permission or without subscription। DTH transmission is received directly by the consumer at his end through the small dish antenna set-top box। Unlike the regular cable connection, decodes the encrypted transmission। अब इसमें कोई ये नहीं कि कोएक्सियल केबल हम डायरेक्ट जो है वो लगा दें हमारे टीवी पे तो चल जाएगी। एक सेटअप बॉक्स होता है जो पहले इसको डिक्रिप्ट करता है सिग्नल को, उसमें सब्सक्रिप्शन कार्ड पड़ता है, वो जब उसको डिक्रिप्ट करेगा हमारा रिचार्ज होगा तभी हम चैनल्स देख पाएंगे, नहीं तो कोई सर्विस हम अवेल नहीं कर सकते यहाँ से। नेक्स्ट सबसे पहला होता है प्रोग्रामिंग सोर्स, जहां से प्रोग्राम जो है बनते हैं। नॉर्मली हम कहते हैं कि ये दो तरह के होते हैं। दीज आर सिंपली द चैनल्स दैट प्रोवाइड प्रोग्रामिंग और रिकॉर्डिंग फॉर ब्रॉडकास्ट। सैटेलाइट टीवी प्रोवाइडर्स गेट प्रोग्रामिंग फ्रॉम इंटरनेशनल चैनल्स। अब कई चैनल्स जो है वो हमारे इंडिया में नहीं रिकॉर्ड होते हैं या प्रोग्राम्ड होते हैं, वो काइंड ऑफ HBO, ESPN, CNN, बहुत सारे और भी हैं जो हम इंटरनेशनल कंट्री से हम पहले उसको मंगवाते हैं अपनी तरफ। ठीक है जी, एंड लोकल चैनल जो कि वो तो हमारे ही इंडिया में प्रोड्यूस होते हैं, लाइक सहारा टीवी, दूरदर्शन, जी हो गया, स्टार हो गया, न्यूज वाले चैनल्स हो गए, वो सारे लोकल चैनल्स होते हैं। जो इंटरनेशनल होते हैं वो हम बाहर कंट्री से हम इंपोर्ट करवाते हैं पहले अपने इंडिया में। ठीक है जी, वो प्रोग्रामिंग सोर्स हो गया। नेक्स्ट है ब्रॉडकास्ट सेंटर। The provider doesn't create original programming itself। अब जो प्रोवाइडर है वो अपने, अब एयरटेल वाले खुद के प्रोग्राम नहीं बनाते,
ठीक है, वो जी से सर्विस लेते हैं, स्टार से लेते हैं, देन सोनी से लेते हैं, और बहुत सारी ऐसे चैनल्स हैं जो प्रोग्रामिंग सोर्स हैं। बट ब्रॉडकास्ट सेंटर जो है वो हो गया काइंड ऑफ एयरटेल हो गया, टाटा स्काई हो गया, वीडियोकॉन हो गया, दूरदर्शन हो गया, ये सारे ब्रॉडकास्ट सेंटर होंगे। इट पेज अदर कंपनीज एचबीओ और ईएसपीएन फॉर द राइट टू ब्रॉडकास्ट देयर कंटेंट वाया सैटेलाइट। अब वो पे करते हैं उनको जो प्रोग्रामिंग सेंटर होते हैं, जैसे एचबीओ, ईएसपीएन, जी, स्टार, इनको पे करते हैं, देन वो उनका कंटेंट जो है वो सैटेलाइट पे भेज सकते हैं। इन दिस वे द प्रोवाइडर इज काइंड ऑफ लाइक अ ब्रोकर बिटवीन यू एंड द एक्चुअल प्रोग्रामिंग सोर्स। जो ब्रॉडकास्ट सेंटर होते हैं या प्रोवाइडर होते हैं वो एक तरह ब्रोकर होते हैं, ठीक है जी, एजेंट होते हैं जो हमें एक्चुअल प्रोग्रामिंग सोर्स के साथ मैचअप करते हैं। The broadcast center is the central hub of the system. वो एक central hub होता है. At the broadcast center, the TV provider receives signal from various programming sources and beams a broadcast signal to satellite in geostationary orbit. जो satellite होती है वो geostationary orbit में होती है. The satellite receives the signal from the broadcast station and rebroadcasts them to the ground. वो क्या करती है? Satellite जो है वो वहाँ से signal receive करती है broadcast station से और उसको rebroadcast करती है to the individual's home. हर किसी के घर में एक सिग्नल भेजती है। द व्यूअर्स डिश पिक अप द सिग्नल फ्रॉम द सैटेलाइट। जो हमारे घरों के ऊपर डिश लगी होती है वो सिग्नल को पिकअप करती है, ठीक है जी, एंड पासेस इट ऑन द रिसीवर इन द व्यूअर्स हाउस, और घरों में भेजती है, एंड द रिसीवर प्रोसेसेस द सिग्नल एंड पासेस इनटू द स्टैंडर्ड टेलीविजन। वो दोबारा सेटअप बॉक्स जो है वो उसको स्टैंडर्ड टीवी के थ्रू ऑडियो वीडियो सिग्नल भेज के वहां पे टीवी पे हमें दिखाता है सिग्नल को, ठीक है। सो ये ब्रॉडकास्ट सेंटर का काम है। सैटेलाइट के बारे में बात करते हैं। Geostationary satellite plays an important role in DTH system. Satellites are higher in the sky than TV antennas. जो सैटेलाइट होती है वो बहुत ज्यादा ऊपर होती हैं, so that they have a much larger line of sight range. The television satellite are in geosynchronous orbit. जो ये सैटेलाइट है वो geosynchronous orbit में होती है, meaning that they stay in one place in the sky relative to the earth, ठीक है जी। और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में जो होती है वो एक जगह पे ही स्टैंड स्टिल करती है, मतलब वो अपनी जगह से घूमती नहीं है, ठीक है। जैसे जैसे अर्थ घूम रही है वैसे वैसे अर्थ के साथ साथ ये घूमेगी, ताकि एक ही पोजीशन पे वो जो है वो लगे हमें, ठीक है। मतलब ये भी अपना चक्कर जो है 24 आवर्स में पूरा करती है और अर्थ भी ऐसे ही घूमती है, तो वो एक तरह का जियो सिंक्रोनस हो जाती है, सिंक्रोनाइजेशन हो जाती है उसकी अर्थ के साथ। Each satellite is launched into space at about 7,000 miles per hour or 11,000 किलोमीटर पर आवर, रीचिंग अप्रोक्सीमेटली जो हमारी उसकी ऊपर से डिस्टेंस है दैट इज 22,200 माइल्स, जिसको बोलते हैं 35,700 किलोमीटर अबव द अर्थ, ठीक है। In India, DD Direct and Dish TV transmission services are from NSS-6 satellite. ये सैटेलाइट का नेम है, आपने ये नेम याद रखना है अगर क्वेश्चन आ जाए तो, NSS-6 सैटेलाइट, ठीक है जी। नेक्स्ट, रिसीविंग टर्मिनल में क्या क्या होता है? डिश एंटीना, इंटरफेस केबल, सेट टॉप बॉक्स, एलएनबी फीड सिस्टम, ये चार चीजें लगी होती हैं। इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले डिश एंटीना क्या होता है? सैटेलाइट डिश एंटीना इज अ स्पेशल काइंड ऑफ एंटीना डिजाइन्ड टू फोकस ऑन अ स्पेसिफिक ब्रॉडकास्ट सोर्स, ठीक है जी। द स्टैंडर्ड डिश कंसिस्ट ऑफ अ पैराबोलिक सरफेस एंड सेंट्रल फीड ऑन। अब ये दो चीजें होती है, एक तो पैराबोलिक सरफेस होती है जिसको हम बोलते हैं कि नॉर्मली काइंड ऑफ बाउल, ठीक है, जो कि सिग्नल को इकट्ठा करके सेंट्रल फीड ऑन को देती है। The dish on the receiving end can't transmit information when the beam hits the curved dish. The parabola shape reflects the radio signal inward onto the particular point. The curved dish focus incoming radio waves onto the feed horn. ठीक है, वो कर्वी होती है, अंदर की तरफ कर्व होती है कि जहां मर्जी उस डिश पे सिग्नल की रेज पड़े वो एक पॉइंट पे आके फोकस कर दे। तो वो आगे आगे लगा होता है एलएनबी। एलएनबी क्या होता है? लो नॉइस ब्लॉक डाउन कन्वर्टर, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म आप याद रखना, एलएनबी डाउन कन्वर्टर, लो नॉइस ब्लॉक डाउन कन्वर्टर। इसमें इसके बारे में पढ़ते हैं। द इनकमिंग सैटेलाइट सिग्नल प्रोपोगेट्स down the waveguide of the feed horn and exits into rectangular chamber mounted at the front of low noise block down converter, which in which a tiny resonant probe is located.
अब जो सैटेलाइट से सिग्नल सारा जो है वो फीड ऑन को मिलता है। फीड ऑन में एक आगे फ्लैट साइड बनी होती है जिसको हम लो नॉइस ब्लॉक डाउन कन्वर्टर बोलते हैं, फ्रंट साइड उसकी। वहां पे एक प्रॉब कनेक्ट होती है, ठीक है जी। दिस पिकअप प्रॉब व्हिच हैज अ वेवलेंथ that resonates with the incoming microwave frequencies conducted the signal onto the first stage of electronic amplification। ये क्या करती है, आगे उस सिग्नल को माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी सिग्नल को पहले एम्पलीफाई करती है और आगे LNB, in addition to amplify the incoming signal, the first stage of electronic amplifier also generate thermal noise internally। ठीक है जी। Next, the internal noise contribution of LNB is amplified along with the incoming signal and passes on the succeeding amplifier stage। इसमें कुछ stages होती हैं amplifier की, या उसमें से pass करके signal को then आगे the wideband product called a universal KU band LNB is available that can switch electronically between 10.7 to 11.7 and 11.7 to 12.75 gigahertz frequency spectra to provide complete coverage of the entire KU band frequency range। ये एक तरह का रिसीवर होता है, ठीक है जी, जो कि ये इन बैंड्स पे काम करता है। मतलब इन बैंड्स पे कोई भी माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी रिसीव करके उसको एम्पलीफाई स्टेजेस से पास करके आगे सेट ऑफ बॉक्स को प्रोवाइड करता है। सेट ऑफ बॉक्स क्या करता है? द सेट ऑफ बॉक्स accept the entire down converted band and separates out the individual transponder frequency, then signal are first converted to fixed IF, पहले उसको IF में कन्वर्ट करता है, then QPS के डीमॉड्यूलेट करता है। उसकी फ्रिक्वेंसी रेंज ये होती है 27.5 मेगाहर्ट्ज एंड बिट रेट भी 27.5 Mbps होती है। और इसमें 11 डिजिटल चैनल्स जो है वो मल्टीप्लेक्स्ड होते हैं इस फ्रिक्वेंसी में, ठीक है। वो उसको डीमल्टीप्लेक्स करता है। आफ्टर डीमल्टीप्लेक्सिंग एंड डिटेक्टिंग एरर्स, फिर उसको डी इंटरलीव्ड या डिक्रिप्ट किया जाता है सिग्नल को। देन उसके बाद जो है वो उसको टीवी सेट में सेंड कर दिया जाता है along with audio and video signals, ठीक है। तो आपने इतना नहीं पढ़ना, आप जस्ट उसको लिख सकते हो कि सेट ऑफ बॉक्स act as a receiver, act in a receiver side which decrypts, decode and demultiplex the signal and sends the audio and video signals to the TV set. Next is key advantages. With the DTH service, we can get direct television service to our home. As the DTH service is based on satellite, there is not requirement of wires like cable TV connection. इसमें कोई वायर नहीं चाहिए हमें, हम डायरेक्ट सैटेलाइट से सिग्नल लेते हैं। DTH also give us best sound and clear picture quality. With DTH service, we can select the channel program as our choice. हम अपने choice से कोई भी चैनल जो है वो डिमांड कर सकते हैं। We can pay the subscription fee online through net banking, voucher recharge और credit card। हम घर बैठे इसकी subscription fees दे सकते हैं। तो ये सारी एडवांटेजेस हैं। आगे डिसएडवांटेज है, ड्यूरिंग हैवी रेन वी कांट गेट अ क्लियर सिग्नल। हमें पता है जब बारिश हो रही हो या थंडरिंग हो, थंडरस्टॉर्म हो, तो ये डीटीएच सिग्नल थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, ठीक है। This is a major problem for the subscriber of DTH service. Another major problem is that we can't change our service provider। अब ये नहीं है कि मैं एयरटेल की डिश लेके या उसका सेट ऑफ बॉक्स लेके जो बाकी किसी और कंपनी के साथ टाई अप कर लूं, मुझे उस जो डिश से वही कंपनी के साथ टाई अप करना पड़ता है। That is its major disadvantage. If any service provider give us service badly, we can't shift to another as the set-top box settings are only linked with the same service provider. If we want to change the service provider, then we should need to pay additional cost to buy new set-top box from new service provider। ठीक है, ये इसकी दो disadvantages हैं। इस रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स का आएगा, तो आपने ये सारा लिखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ कि ये चीजें होती हैं इसमें, आप इसमें से जो भी अच्छा लगता है और जैसे आपको 5 मार्क्स में सूटेबल लगता है आप लिख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पॉइंट हर किसी के लेके, ताकि ये एक प्रॉपर एक क्वेश्चन बन जाए कि स्टार्टिंग से एंड तक इसको सिंक्रोनाइज वे में लिखा है हमने, और आपको मार्क्स मिल सकते हैं इसके। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।